एक लड़का सड़क पे ऐसे ऐसे करके चल रहा है, उसके पीछे से लड़के पैंट खींच देते हैं। वो कह रहा कुछ भी हो पुष्पा भाव झुकेगा नहीं। अरे यार, झुकोगे नहीं तो तोड़ दिए जाओगे। पैसा बचाओ, सेहत बनाओ, और धोती खींच लो, मारे पटक पटक के सबको। इनको पता है कि इस देश का युवा मरा हुआ है, उसको तो योगी जी ही चला सकते हैं। तुम क्यों जाओगे यार फेशियल कराने? तुम तो पुष्पा भाव बनने के चक्कर में हो। एक तुम पढ़ते हो तनाव में, तुम सब कुछ काम टेंशन में ही तो करते हो, जल्दी जल्दी में, टेंशन में। यहां कुछ सेव ही नहीं होता। तुम तो पुष्पा भाव बनने के चक्कर में हो। एक नया रोग आ गया हिंदुस्तान में। तुम वीडियोस देखो मैम, जो छोटे छोटे रील्स है, जो देखो वही कॉपी कर रहा है। मैंने किसी को अम्बेडकर को कॉपी करते हुए नहीं देखा। किसी ने अम्बेडकर पर रील नहीं बनाई, किसी ने गांधी पर नहीं बनाई, कलाम पे नहीं। कितना बदमाशों का देश है ये, कितना बदमाशों के प्रति इज्जत है यहाँ के लोगों में, कितना लगाव है। मतलब हस्बैंड वाइफ से कह रहा है कि खाना बना दे, बोले पुष्पा बाबू झुकेगी नहीं। एक लड़का सड़क पे ऐसे ऐसे करके चल रहा है, उसके पीछे से लड़के पैंट खींच देते हैं। वो कह रहा कुछ भी हो पुष्पा बाबू झुकेगा नहीं। अरे यार, मतलब कितना फैंटेसाइज कर रहे हो तुम एक अपराधी को। इस देश के लगभग हर दिल में एक अपराधी बैठा हुआ है, तो उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे चलाएंगे? उसको तो योगी जी ही चला सकते हैं। कि गाड़ी पलटेगी। अरे तुम इमिटेट किसको कर रहे हो, तुम नकल किसको कर रहे हो? तुम ये तो देखो कितना लोगों के दिल में जाके बैठ गया वो। बूढ़ा, बच्चा, जवान, कुत्ते, बिल्ली, उसको इमिटेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। पुष्पा वाली मूवी देखो, सब पुष्पा बन रहे हैं। कोई अंबेडकर बनता हुआ दिखाई पड़ा आज तक? कोई कलाम बनता हुआ दिखाई पड़ा? सब इतने मेमेज आ रहे हैं, सब पुष्पा बन रहे हैं। पुष्पा भाव झुके, अरे इतना मार खाओगे ना। कितना फैसिनेशन है बदमाशी को लेकर इस देश में। मायावती जी की यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, झुकोगे नहीं तो तोड़ दिए जाओगे, झुकाएंगे तुमको। अच्छी बात है। ऐठन किस बात की है? सीएम है स्टेट की, राजनेता है, अचीवमेंट है उसकी। खेल के नियम है, इसलिए आम आदमी एम्बिशियस नहीं है। एक तो इसको ये पता ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पता ही नहीं, यहां उल्टी सीधी चीजें रखा, कर कुछ नहीं पाएगा ये, बहुत परेशान है। बस ऐसा उंगली दिखा के सेल्फी लेगा, पता नहीं क्या हाल है, दिखा। ये हमें आता ही ये नहीं समझ में आया कि यार इससे क्या होता है, मतलब इसको, इसका क्या मतलब है? ऐसे क्यों करते जसकीर? अभी हम बैंगलोर एयरपोर्ट पे थे ना, वो बुढ़े लोग, बुढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे कर रहे, हमने कहा ऐसे कर ले। पता नहीं क्या, और मतलब वो स्कूप करेंगे, मुंह को बाहर निकालेंगे और ऐसे करेंगे, पागल। यहाँ लड़के जो है शादी में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लड़कियां जाती तो समझ में आता है, लड़के फेशियल करा रहे हैं। नाचोगे? नहीं नहीं, अब कहो फेशियल करा रहे हो। आदमी को साफ सुथरा होना चाहिए, उसके कपड़े साफ होने चाहिए, उसको नहाना चाहिए। ऐसा ना हो एक शर्ट 25 दिन पहले क्लास में आके बैठ गया, बगल वाला बेहोश हो गया। आदमी को हाइजीनिक रहना चाहिए। तुम क्यों जाओगे यार फेशियल कराने? लड़के क्यों जाएंगे फेशियल का? क्या जरूरत है फेशियल कराने? हमारा लखनऊ में एक नाई है, वो दोस्त है मेरा, हमारे साथ किसी जमाने में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो एक बार हमको बुलाया अपने सैलून पे,
कहा बॉस आज तुम्हारी ब्लीचिंग करेंगे। हम कहते तब शादी भी कराना। ब्लीचिंग करोगे, ये करोगे, फेशियल करोगे, तो लड़की एक बुला लो, बिना शादी किए जाएंगे नहीं बाहर। काहे करोगे, क्यों करोगे? अरे बाल काट दो, दाढ़ी बना दो, बस खत्म। क्यों करोगे? तुम नाहक में परेशान रहते हो। तुम में से 90% लोग अनावश्यक परेशान रहते हैं कि शादी में जा रहे हैं लोग, हमको देखेंगे। तुम सचिन तेंदुलकर हो? किसी की शादी है, पैंट शर्ट डाल लिया, जैकेट पहन ली, चले गए शादी, न्योता दिया, खाए, चले। हमारा माजीराम के पास गए शेव कराने, तो एक लड़का जो है कुछ लगा, तो उसकी गलती ये थी कि उसने गुड आफ्टरनून बोल दिया। तो जैसे हम उसमें बैठे चेयर पे, तो कहा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कह रहा हूँ तुम्हारा है ना, हम उस वाले बैच में है, तैयारी कर रहे हो? हम कहा हाथ दो अपना। हाथ लिए, लिखे उस पर कि तुम कभी नहीं IAS बनोगे। ये क्या लगवाया हो? कहा सर आलमंड पेस्ट है। बादाम पेस्ट। जाहिल, बादाम खाया जाता है। और वो आलमंड पेस्ट पता है कितने का था? 2300 रुपए का। तो उस नाई से पूछे, यार इसमें खासियत क्या है? भैया क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? नहीं भैया क्वालिटी है। अच्छा लगवा लिए तो? नहीं भैया अट्रैक्शन पैदा होगा, और ना हुआ तो? और इस अट्रैक्शन की गारंटी कैसे पता चलेगा अट्रैक्शन हुआ? लड़कियां आके हमसे बात करेंगी, हमको प्रपोज, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, तब मरो जा, तब तो लगा रहा। तुमने अपने जीवन में गलत सिद्धांत पैदा कर लिए हैं। तुमको लगता है फॉर्च्यूनर मतलब शक्ति। नहीं नहीं, तुम्हारी आधी ऊर्जा इसी में खत्म हो रही है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं। अभी 2 लाख लड़के यूपी के विधानसभा में घुस जाए और धोती खींच ले, मारे पटक पटक के सबको, कहां तक गोली चलाओगे बताओ? कितनी गोली चलाओगे? 2 लाख लड़कों को मार डालोगे? 2 लाख लड़कों को मार डालोगे? लेकिन ये पता है कोई गुटखा खाए पड़ा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी बन रहा है। भैया वाइन पियो का एग्जाम दिए थे, नहीं हो। इनको पता है कि इस देश का युवा मरा हुआ है, इसको कौन जगाएगा? जिनके पास सफलता है उनके पास बाहर है। पान मसाले का ऐड है, गीता की एक लाइन का ऐड है पान बहार में। वो ग्रीन पार्क की तरफ जाओगे, बहुत बड़ी होर्डिंग लिखी लगी है, उस पर लिखा है तुम में भी मैं हूं। सब मत क्या करो, गुटखा उटका बाइक से मत चला करो। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल खरीद लो, साइकिल से चलो, पैसा बचाओ, सेहत बनाओ। साइकिल खरीद लो, साइकिल। कोई इज्जत, तुम्हारी कौन सी इज्जत? बाप के पैसे भी जी रहे हो, तुम्हारी कौन सी इज्जत? छोड़ दो बाइक। महीने का तुम्हारा 4-5 हजार का पेट्रोल खर्चा होता है, जूस पियो, दूध पाए, बता लो, तो इससे तुम्हारी शरीर में ताकत पैदा होगी। किसी को मार दोगे 3-4 फुट जमीन में चला जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम लग्जरी का इस्तेमाल करो, कम से कम। जितना शहद कम अपने पास रखोगे उतनी मक्खियां कम आएंगी तुम्हारे चारों तरफ। समाज, तुम इस दिमाग को इतना मिसयूज करते हो ना। किसी की फॉर्च्यूनर देख रहे हो, किसी की घड़ी देख रहे हो, किसी का मकान देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? तुम जब खाली बैठे हो तो आसमान देखो, वहां एक गैलेक्सी है, उसको लेना है। तुम जो इतने उलझे हो ना बाहर छोटी छोटी चीजों में, इसलिए महान विचारों से वंचित हो।